हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12 खड़ी, बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से पढ़ाएंगे 12 खड़ी को। और 12 खड़ी से ही हम आज आपको जिस प्रकार से हम कल आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना सिखाया था, उसी प्रकार से आज इंग्लिश से हिंदी बनाना सिखाएंगे। एकदम जीरो से अंग्रेजी पढ़ना सिखाएंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी नहीं पता है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, अभी भी डर बैठा हुआ है उनके अंदर, तो इन वीडियोज़ को देखकर उन बच्चों के अंदर का जो डर है वो हमेशा के लिए निकल सके। एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं, आप सभी जानते हो, एकदम जीरो से हीरो बना देंगे इंग्लिश में, ये हमारी गारंटी है। एकदम फटाफट से आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे। जिस प्रकार से आप हिंदी को फटाफट पढ़ने थे ना, उसी प्रकार से आप इंग्लिश को भी फटाफट पढ़ने लग जाओगे, ये हमारी गारंटी है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एकदम 12 खड़ी से ही इंग्लिश को एकदम जीरो से हीरो बना देंगे। इंग्लिश को पढ़ना लिखना एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। ए को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं ये आप सभी जानते होंगे, जिन जिन बच्चों ने हमारी वीडियोज देखी हैं, और जो बच्चे देखना चाहते हैं, जो भी शख्स हमारी वीडियोज को देखना चाहते हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा। पहले तो हमें मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए हिंदी में। यदि हमने ये ऐसे ज्ञात तक याद कर लिए, उन्हीं को हिंदी की मात्राओं को याद करना है, उसके बाद में इंग्लिश हम लिखते हैं, है ना। तो ए की क्या होता है? ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ए के लिए केवल इंग्लिश में हम क्या लगाते हैं? ए। क्या लगाते हैं? ए। ऐसे ही आ की मात्रा होती है डंडे वाली। कैसी? डंडे वाली। अब हम आ के लिए क्या लगाते हैं इंग्लिश में? आ के लिए लगाएंगे हम डबल ए। एक तो ए के लिए, एक आ के डंडा के लिए, तो क्या बन गया? डबल ए। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ई। क्या लिखा हुआ है? ई। ये है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, और इसको जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? छोटी ई के लिए हम लगाते हैं इंग्लिश में आई। यदि कहीं भी किसी भी वर्ड में छोटी ई की मात्रा आती है तो वहाँ हम आई का यूज करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ई। ये बड़ी ई है, खींच करके बोली जाती है बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, और बड़ी ई की मात्रा को, यह बड़ी ई को इंग्लिश में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? डबल ई। क्या लिखते हैं? डबल ई। ये है ऊ। छोटा ऊ है, जल्दी से बोला जाता है, आपको हम बताते हैं। तो ऊ की मात्रा कैसी होती है? ऐसे, है ना। अभी इसको ऊ को इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऊ के लिए लगाते हैं हम यू। क्या लगाते हैं? यू। यू का यूज करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ऊ। ये बड़े ऊ है। बड़े ऊ को हम खींच करके बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? खींच करके, ऊ। तो बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, और इसको इंग्लिश में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? डबल ओ। क्या लिखेंगे? डबल ओ। ये है रे। क्या है? रे। रे की मात्रा इस प्रकार से होती है, और रे को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आर आई। क्या लिखेंगे? आर आई। ये है ए। क्या है? ए। ए की मात्रा कैसी होती है? ए की मात्रा डंडे पर एक छोटी वाली, और इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ई। क्या लिखेंगे? ई। केवल ई, है ना। ए की मात्रा के लिए इंग्लिश में लिखते हैं ई। ए की मात्रा दो चोटी वाली, इसको इंग्लिश में लिखेंगे क्या? ए आई। क्या लिखते हैं? ए आई। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ओ। क्या लिखा हुआ है? ओ। ओ की पहले तो मात्रा पता होनी चाहिए, एक डंडे पर एक चोटी। ये है ओ। ओ की मात्रा को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे, या ओ को इंग्लिश में लिखेंगे, तो क्या लिखते हैं? ओ, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है आओ। आओ के लिए पहले तो मात्रा पता होनी चाहिए। आओ की मात्रा डंडे पर दो चोटी, और इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ए यू। क्या लिखेंगे? ए यू। बन गया आओ। अब है ये अंग। अंग की मात्रा बिंदी वाली, और अंग को इंग्लिश में जब लिखते हैं तो ए एन। क्या लिखते हैं? ए एन। बन गया अंग। ये है अह। क्या है? अह। तो अह के लिए पहले तो मात्रा पता होनी चाहिए, पीछे जो लास्ट में मात्रा लगी होती है, प्रातः नम है ना। उसी प्रकार से ये जो पीछे दो बिंदियाँ लगी होती हैं, इन्हें बोलते हैं विसर्ग वाली बिंदी, और इनको पढ़ते हैं है। क्या पढ़ते हैं? है।
तो अतः, पुनः, है ना, उस प्रकार से वर्ड होते हैं। इसको इंग्लिश में लिखते हैं AH। क्या लिखते हैं? AH। बन गया अह। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है कै। क्या लिखा हुआ है? कै। अब कै को हम इंग्लिश में किस प्रकार से लिखेंगे, आइए हम आपको बताएंगे। कै के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं के का। किसका? के का। खे के लिए इंग्लिश में यूज करेंगे KH। क्या लिखेंगे? KH। ऐसे ही गै। गै को इंग्लिश में लिखेंगे जी। क्या लिखेंगे? जी। घै। घै को इंग्लिश में लिखेंगे GH। अढ़। अढ़ को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? NG। क्या लिखेंगे? NG। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है चै। चै को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? चै को इंग्लिश में लिखते हैं CH। क्या लिखते हैं? CH। छै। छै को इंग्लिश में लिखते हैं CH। क्या लिखेंगे? CH। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है जै। जै के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं? जे। झै। झै को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? JH। क्या लिखेंगे? JH। ये है अढ़। अब इस अढ़े के लिए क्या लगाते हैं? YN। क्या लगाएंगे? YN। जो घे घड़ी के बाद अड़ा खाली आती है उसके लिए हम N और G का यूज करते हैं, और जो झंडे के बाद में अड़ा खाली आती है उसके लिए हम YN का यूज करते हैं। ये बात ध्यान रखना है ना। अब ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है टे। टे के लिए T। ठे। ठे के लिए TH। डे। डे के लिए D। ढे। ढे के लिए DH। अड़ा। अड़ा के लिए केवल N। ये ढक्कन के बाद जो अड़ा खाली आती है उसके लिए केवल N का यूज करते हैं। अब लिखा हुआ है तय। क्या लिखा हुआ है? तय। तो तय के लिए क्या लगाएंगे? तय के लिए लगाएंगे T। क्या लगाएंगे? T। थे। थे के लिए TH। दे। दे के लिए D। धे। धे के लिए DH। अब है ने। ने के लिए N। क्या लगाएंगे? N। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है पै। क्या लिखा हुआ है? पै। तो पै को क्या करते हैं? पै को इंग्लिश में लिखते हैं P। फै। फै के लिए PH। वे। वे के लिए V। भै। भै के लिए BH। मैं। मैं के लिए M। ये के लिए Y। रे। रे के लिए R। ले। ले के लिए L। बे। बे के लिए B। शे के लिए शलजम वाली शे है SH। क्या लगाएंगे? SH। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है शे। ये षटकोण वाली शे है, इसके लिए भी हम SH का यूज करते हैं। ये दंतस्य श है शपेरा वाली, इसके लिए केवल S का यूज करेंगे। है के लिए H। छे। छे के लिए KSH। क्या बन गया? छे। ऐसे ही लिखा हुआ है त्रा। त्रा के लिए TR। क्या बन गया? त्रा। अब है नेक्स्ट ग्या। ग्या के लिए GY। तो क्या बन गया? ग्या, है ना। अब ऐसे ही आपने इस 12 खड़ी को सीख लिया है एकदम। एक एक वर्ड को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इस 12 खड़ी में एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। मात्राओं को भी बताया कि ए की मात्रा कौन सी होती है, ई की मात्रा कौन सी होती है, ए की मात्रा कौन सी होती है ना। अब उसी प्रकार से आपने ए से लेकर ग तक के वर्डों को इंग्लिश में लिखना सीख लिया है। तो जिन बच्चों ने ये 12 खड़ी सीख ली है ना, ए से लेकर ग तक की, वो बच्चे 100% अपनी किसी भी सदस्य का, किसी भी मेंबर्स, किसी भी फैमिली मेंबर्स का या किसी का भी नाम बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना सीख जाओगे। यदि आपने ये 12 खड़ी याद कर लिए तो हम 100% गारंटी के साथ आपसे कहते हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लग रहा है उनके अंदर का जो डर है वो इन वीडियोज़ को देखकर अंदर से उनका डर हमेशा के लिए निकल सके, और वो भी बच्चे इंग्लिश को अच्छी तरीके से एकदम शुरू से जीरो से लिखना और पढ़ना सीख जाए।
और आपको हम जिस प्रकार से मेहनत कर 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 अपने हाथ से कंटेंट तैयार करते हैं, आप देखते ही हो, है ना। तो हमें खुशी होती है जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, और जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हमें और भी अच्छा लगता है कि हम बच्चों के लिए और भी मेहनत करें। जब हमारी वीडियोज़ को देखते हो तो हमें लगता है कि बच्चे सीख रहे हैं, और हम भी और अच्छी तरीके से मेहनत करके आपको नए नए वीडियोज़ लेकर आए। आइए अब आपको हम पढ़ाएंगे इंग्लिश से हिंदी, क्योंकि कल हमने जो सिखाया था हिंदी से इंग्लिश बनाना सिखाया था, आज सिखाएंगे हम आपको इंग्लिश से हिंदी कैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश की बुक को कैसे पढ़ेंगे। आज हम आपको सिखाएंगे कि इंग्लिश की बुक को हम हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं है हम इसको क्या बोलेंगे, आई को क्या बोलते हैं, एन को क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं। जब तक हम इस 12 खड़ी को याद नहीं करेंगे तब तक हम इंग्लिश की बुक पढ़ना नहीं सीख पाते हैं, है ना। तो हमें ये 12 खड़ी को याद कर लिया, अब हम इसी 12 खड़ी से आपको इंग्लिश को पढ़ना सिखाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है INDIA। तो आई के लिए हमने क्या बताया था, ई। आई के लिए क्या लगाते हैं, ई। क्या लगाएंगे, ई। लिखेंगे ई, और ये क्या है, ने। एन के लिए क्या लगाएंगे, ये वाली अड़ा। लेकिन कैसे, आधी। क्या करेंगे, आधी। आपने देखा ही होगा इंडिया कैसे लिखते हैं, इन। अब है ये डे, तो डे लिखेंगे, इन ड। छोटी आई है ये, आई के लिए हम क्या लगाते हैं, छोटी की मात्रा। क्या लगाते हैं, छोटी की मात्रा। तो लगाएंगे छोटी की मात्रा। या, क्या बन गया, या। ये या। यदि किसी वर्ड में डी के बाद IA आता है, हमने आपको रूल्स याद करवा रखे हैं, हमने आपको वीडियो छोड़ रखी है ना। तो उन वीडियोज में से आप रूल याद कर लीजिए। सारे रूल से अगर आपने याद कर लिए तो हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं आप इंग्लिश को फटाफट पढ़ने लिखना सीख जाओगे। हमने बहुत सारे रूल्स और उच्चारण छोड़ रखे, ई का, ए का, है ना, सी का, के का, बहुत सारे उच्चारण हैं, उन सभी को आप याद कर लीजिएगा। यदि आप याद कर लोगे तो आपको लिखने में, हिंदी इंग्लिश को पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब लिखा हुआ है IS, तो आई के लिए आपको अभी हमने बताया ई लगाते हैं, एस। यदि आई के तुरंत बाद एस आता है तो एस का प्रयोग हम जय में करते हैं। क्या में करते हैं, जय में करते हैं। तो बन गया इज। क्या बन गया, इज। अब है ये OUR, तो ओ कैसे लिखते हैं हम, ओ इसी प्रकार से तो लिखते हैं, और ये UR है, तो क्या बन गया, वे रे। क्या बन गया, ओवर, है ना। ये है MOTHERLAND। एम के लिए हिंदी में क्या लिखेंगे, एम के लिए मैं। क्या लिखेंगे, मैं। क्या लिखेंगे, मैं। TH, तो क्या लिखेंगे, TH, द। क्या लिखेंगे, द। टी के लिए द है, एच के लिए है, रे। मैं द रे। क्या लगाएंगे, रे। बन गया मदर। अब लैंड, एल के लिए ले, अंकी बिंदी, डे, तो क्या बन गया, मदरलैंड। क्या बन गया, मदरलैंड। सी, तो एस को हम से पढ़ते हैं, HE, यदि H के बाद E है तो हम क्या पढ़ेंगे, E। क्या पढ़ेंगे, E, है ना। जिन बच्चों ने उच्चारण याद कर रखे हैं उन्हें जरा भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी इंग्लिश को पढ़ने में। तो क्या बन गया, C। ऐसे ही लिखा हुआ इज, आई के लिए ई, और आई के बाद यदि ऐसा आता है तो उस एस को हम जय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जय पढ़ते हैं। बन गया इज। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है वी, ये वैन वाली वी है। देखिए आइए दिखाते हैं, ये वैन वाली वी के लिए वे लगाएंगे। ई के लिए ए का यूज करते हैं, ए की मात्रा लगाएंगे। बे, और आर के लिए रे का यूज करते हैं, रे,
और आर के बाद यदि वाई आती है तो बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। क्या बन गया? बैरी। अब है ये बी के लिए वे, ए के लिए आ, शे के लिए शे, टी के लिए टे। क्या बन गया? वास्ट। एस एच ई तो क्या है? एस एच ई सी। आई एस, आई के लिए ई और आई के बाद एस है तो उसको एस को जे पढ़ते हैं, इज। अब है ये स्पेंड, स्प्रेड। क्या बन गया? स्प्रेड। आदि से को क्या पढ़ते हैं? ई, है ना। उसी प्रकार से क्या लिखेंगे? पे, पे के नीचे रे, ए, डे, स्प्रेड। फ्रॉम क्या बोलेंगे? फ्रॉम। क्या बोलेंगे? अब है नेक्स्ट, एफ के लिए फे, फे के नीचे रे, ओ और मैं के लिए एम लगाते हैं, एम के लिए मैं। ठीक है, बन गया फ्रॉम। ये है के ए, के ए तो के के साथ ए का साउंड है इसीलिए ए है। के, से के लिए, एस के लिए एस एच, आदि शल जम्बाली शे, कश और मीर। एम के लिए मैं, आई के लिए ई, आर के लिए रे। क्या बन गया? कश्मीर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है टी ओ तो टे के लिए, टी के लिए टे और ओ के लिए बड़े ओ की मात्रा। क्या बन गया? टू। अब है के साथ ए का साउंड है, के, ने, ये, आ, के, ऊ, मैं, आ, रे, ई। क्या बन गया? कन्याकुमारी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है सी। क्या लिखा हुआ है? सी, एस एच ई तो क्या बन गया? सी। आई एस, आई के लिए ई और एस का उच्चारण जैसे करते हैं यदि आई के बाद एस आता है, इज। क्या बन गया? इज। ये है बी ई आर वाई तो क्या बन गया? वे, ए, रे, ई, वेरी। क्या बन गया? वेरी। बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यू। बे, ये, ऊ, टे, ई, ब्यूटी। फे, ऊ, ले, ब्यूटी फुल। क्या बन गया? ब्यूटीफुल। टी एच ई तो टी एच ई के लिए दे, द। क्या पढ़ेंगे? द। हिमालयज है, आई के लिए छोटी की मात्रा, मैं, आ, ले, ये। क्या बन गया? हिमालय। आई एस है इज। क्या बन गया? इज। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है हर, एच ई आर। क्या बन गया? हर। क्राउन। क्या बन गया? के, रे, आ, ऊ, ने। बन गया क्राउन। टी एच ई द, जी ए एन जी ए तो गे, जी के लिए गे, ए एन अंकी बिंदी, जी के लिए गे, आ के लिए ए। क्या बन गया? गंगा। ए के लिए ए, ने के लिए आधी अड़ा, डे के लिए डे। एंड टी एच ई द। जैसे जैसे आप इंग्लिश की बुक को धीरे धीरे पढ़ना सीख जाओगे ना, उसी प्रकार से आपको कोई भी वर्ड्स को पढ़ने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। आप केवल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, आज आप 2 लाइन पढ़ लो इंग्लिश की, कल 4 पढ़ोगे, आगे आप पूरा चैप्टर भी पढ़ोगे इंग्लिश का, है ना। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप
इंग्लिश को पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप बार बार स्पीड बढ़ाओगे, उसी प्रकार से आपको इंग्लिश के वर्डों को पढ़ने में ज़रा भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए आप इंग्लिश पढ़ने का। लिखा हुआ है वाई, वाई को ये, मैं, छोटों की मात्रा, ने, आ, क्या बन गया, यमुना। FLOW, FLOW क्या बन गया, फे, ले, ओ क्या बन गया, फ्लो, क्या बन गया, फ्लो। हियर, HERE, हियर क्या बन गया, हियर। अब है SHE, सी, क्या बन गया, सी। ऑल्सो, अ, ले, शे, ओ क्या बन गया, ऑल्सो। HAS, तो है H के लिए है, ए के लिए आई, और एस का यूज जय में करते हैं, बन गया हैज। जब आप रूल्स याद कर लोगे ना, जो हमने उच्चारण दे रखे हैं वीडियोज में, एच का, आई का, जे का, जे। अब आप सोच रहे होंगे मैडम जी एस को तो से पढ़ना चाहिए, लेकिन एस को हम जे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो जब आप रूल्स एकदम जो हमने उच्चारण दे रखे हैं, एस के भी दे रखे हैं, आई के भी दे रखे हैं, जे के भी दे रखे हैं, बहुत सारे उच्चारण दे रखे हैं, उन उच्चारणों को यदि आप याद कर लोगे तो आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा कि एस को जय क्यों पढ़ा जा रहा है ना। कि इसको 4 अक्षर का वर्ड है, इसको इतने सारे वर्डों में क्यों लिखा जा रहा है, आपको सब अपने आप ही ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और जब आप इंग्लिश की बुक पढ़ोगे तो धीरे धीरे स्पीड आपकी बढ़ने लगेगी और आप अच्छी तरीके से इंग्लिश के वर्डों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने लग जाओगे। तो लिखा हुआ है द, THE क्या है, द। टी के लिए ते, आ के लिए जय, क्या बन गया, ताज। मैं, एच के लिए है, ले के लिए ले, महल, THE द। एच के लिए है, आई के लिए छोटी ई, ने के, एन के लिए आधी ने, दे, ऊ क्या बन गया, हिंदू, THE द ना। अब लिखा हुआ है एम के लिए मैं, यू के लिए छोटे ऊ, शे, ले, आई के लिए छोटी ई, और मैं, एम के लिए मैं, क्या बन गया, मुस्लिम, THE द। अब है एस के लिए से, छोटी की मात्रा आई के लिए के एच, खे, सिख। ए के लिए ए, एन के लिए आधी अड़ा, और डी के लिए डे, क्या बन गया, एंड, THE द, क्या बन गया, द। अब लिखा हुआ है CHRISTIAN, तो सी के लिए कै, रे, आई के लिए छोटी क्री, से, टी को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, चे, क्या पढ़ेंगे, चे, और एन के लिए ने, तो क्या बन गया, क्रिश्चियन, क्या बन गया, क्रिश्चियन। ARE, ए, आ, और आर के लिए रे, आर। HER क्या बन गया, है, रे, हर। SON, सन्स। SHE, सी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है एल के लिए ले, और ये वैन वाली भी है वे, और इसके लिए शे, क्या बन गया, लव्स। से ही लिखा हुआ है TH दे,
ई के लिए ए, मैं के लिए एम, देम। ओ और ले, ऑल। THEY, तो क्या बन गया? THEY, दे। क्या बन गया? दे। ALSO, आल्सो, क्या बन गया? आल्सो। क्या बन गया? आल्सो, है ना। LOVE, क्या बन गया? लव। क्या बन गया? लव। HER, क्या बन गया? हर। क्या बन गया? हर। OUR, अवर। क्या बन गया? अवर। क्या बन गया? अवर। MOTHER, मैं, दे, रे, ले, ए, आदि ने, डे, मदरलैंड। जी के लिए गे, छोटी की मात्रा। आई के लिए, बै के लिए, आदि वे, से। क्या बन गया? गिब्स। क्या बन गया? गिब्स। US, यू के लिए ए और एस के लिए शे। क्या बन गया? अस। देखा आपने, एकदम एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना सिखाया आज हमने इंग्लिश की बुक को। ऐसे ही जब आप इंग्लिश की बुक को पढ़ोगे तो जो 12 खड़ी है उसका यूज होएगा, और उसके साथ में इंग्लिश की बुक पढ़ने के लिए हमारे कुछ रूल्स होते हैं। स्पेलिंग पढ़ने के लिए आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने यहाँ एस के लिए जे क्यों यूज करा है, तो एस के लिए जे यूज करा है, और एच के लिए तो है का यूज होता है, एच के लिए ई की मात्रा है ना, इसी प्रकार से। तो इन जब हम इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं तो कुछ उच्चारण या रूल्स होते हैं, उनको हम याद करना होता है, और हमने आपको वीडियोज बना रखी हैं। आप पीछे हमारी उन वीडियोज को देखिए और आप रूल्स और उच्चारण को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको इंग्लिश की बुक पढ़ने में जहाँ भी मिस्टेक ना कर सको। किसी भी बड़ी से बड़ी स्पेलिंग को आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो यदि आपने रूल्स और उच्चारण को याद कर लिया होगा तो। साथ ही 12 खड़ी को भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना। 12 खड़ी के साथ जो उच्चारण है आपके ए का, ई का, आई का, ओ का, यू का, एस का, सी का, है ना, वो सारे वीडियोज हमने डाल रखी हैं। आप हमारी वीडियोज को देखिएगा और अच्छी तरीके से रूल्स को याद कर लीजिएगा, तो हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको इंग्लिश की कोई भी बड़ी से बड़ी स्पेलिंग को पढ़ने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो इसी प्रकार से हमने आज आपको इंग्लिश को पढ़ना सिखाया है, और जैसे हम आपको अच्छी तरीके से एकदम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि, और उम्मीद भी करते हैं कि बच्चे अच्छी तरीके से सीख भी रहे होंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश नहीं आ रही है वो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देख कर इंग्लिश को अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना सीख जाएँ। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि जिनको इंग्लिश से डर लगता है उनके इंग्लिश का डर हमेशा के लिए निकल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।